न्यू बुक मैथ क्लास 11 जो है 2025 वो आ गई है। तो उसका पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा सेट लेकिन अगर एक ही नंबर लिखना है तो उसको हम जेड से ज़ाहिर करते हैं, और जेड बराबर होता है एक्स प्लस अयोटा वाई। अब अयोटा की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, रियल और इमेजिनरी। जिसके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी, जो अयोटा के बगैर होता है वो रियल। इस तरह रियल के आगे फिर दो हिस्से होते हैं, रैशनल इरेशनल। फिर रैशनल के आगे होते हैं नेचुरल, होल, इंटीजर। इंटीजर के आगे ऑड, इवन, प्राइम, यानी कि सारे इंटीजर में आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम दोबारा जाते हैं, एक रियल हिस्सा एक इमेजिनरी, यानी कि उसको z से अगर कोई एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है तो z बराबर एक्स, z इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगर पूरा सेट है तो उसको c से हमने ज़ाहिर करना है। तो अभी अयोटा को देखते हैं। अयोटा के होता है अगर किसी नंबर ने ये स्क्वायर रूट में अगर माइनस आ जाता है, सपोज -16, हालांकि 16 का स्क्वायर रूट तो 4 आ जाएगा, लेकिन ये -1 अंदर है तो इसका मतलब 4 अयोटा। इसका मतलब ये होगा कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो अयोटा के इक्वल होता है। ये बार बार हमें इस्तेमाल करना है। -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा, और -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। ये दो कीमतें हमें बार बार यूज करनी है। अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जिसमें भी नंबर में अयोटा होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर अयोटा नहीं होगा तो वो रियल नंबर होगा। अब इन पहले सबसे मैंने फार्मूले लिखने एक्सरसाइज 1.1 के लिए। एक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z जो है ना, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y है तो इसका फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर ले रहे हैं दरमियान में प्लस। एक तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज में इस्तेमाल। दूसरा, आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 व 0, यानी कि पहला रियल नंबर को ज़ाहिर करता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर को। तो ये असल में 1 + 0 अयोटा लिखना है इसको। तो ये इसकी आइडेंटिटी, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स, जैसे वो मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी होती है या एडिशन में 0 होती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी है तो उसकी आइडेंटिटी 1 व 0 या 1 + 0 तो ये MCQs में आ सकता है। इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए व बी। ए व बी का मतलब ये असल में उसका एब्रीविएशन लिखा है, इसको असल में लिखना है a + अयोटा b। यानी कि इस तरह का कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इनवर्स, ये पहला a, उसके नीचे a स्क्वायर प्लस b में स्क्वायर। इसी तरह अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो माइनस हो जाए, इसलिए दूसरा नंबर जो -b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तीन फार्मूले को मॉडुलस फाइंड करना। दूसरा, आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यानी कि 1 व 0, ये MCQs के लिए। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a व b, यानी कि इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका पहले रियल ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -b ओवर ये इसका इनवर्स।